आज का चैप्टर कौन सा चैप्टर है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे एक अर्धगोले का आयतन का दे दिया है। एक अर्धगोले का आयतन कितना? 19,404। ठीक ना। तो का क्वेश्चन नंबर है तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल है ना। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल ये ना पूछ रहा है क्वेश्चन जी। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को दे दिया है क्या चीज? अर्धगोले का आयतन दिया है ना। तो इसको लिखते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना दे दिया है? 19,404 सेंटीमीटर की। तो बताइए अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू बराबर ही हो गया 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है क्यूब। ठीक या अब देखिए 2/3 हो गया। ये पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर क्यू है तो आर क्यू लिख दिए। ठीक ना। अभी हो गया 19,404। ठीक। अब देखते हैं क्या करते हैं। जब बराबर के इधर जो है उसको रूल क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुणा करते हैं ना इसमें। तो देखिए ये हम करेंगे तो हो जाएगा 22 दूनी 44 आर क्यू हो गया 17 का 21 हो गया बराबर 19,404। या आगे बढ़ते हैं तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना जी। यहाँ से आर क्यू का मान निकालते हैं तो 19,404 ही है। इसमें ये कैसे का हो जाएगा? गुणा। और जिसका मान निकालना होता है उसके साथ जो अंक होता है कहाँ आ जाता है? बटा में। बटा में क्या हो गया आपका? 44। बटा में क्या हो गया आपका? 44। अब कटाएंगे तो कटाते हैं। देखिए 11 से पहले काटते हैं। 11 चौक 44। 11 से कट गया कितने बार में? 4 बार में। ये अब फिर 11 से इसको कटाइए। 11 एकम 11 8 गया इसमें 84 हो गया। 11 7 77 7 बचा इसमें तो 11 छक्का 66 फिर 4 बचा 11 चक 44 कट गया ना। फिर 4 से कटाते हैं इसको। 4 चौका 16 1 बचा 4 चौका 16 4 एकम 4। अब आगे देखते हैं यहाँ पे तो देखिए आर क्यू है तो क्या लिख दिए बोलिए? आर क्यू बराबर। अब देखिए 4 से 41 इधर क्यू है तो देखिए 4 से 41 में 2 गो 21 छिपा होता है ना। जैसे कि 21 गुणे 21 21 गुणे 21 तो हम 441 को क्या लिख सकते हैं? 21 गुणे 21 और फिर एगो 21 ऑलरेडी पहले से है 21 हम लिख दिए। ठीक ना। यहाँ आर क्यू इधर भी हम क्या लिख सकते हैं? 21 का क्यू। क्यू से क्यू का हो गया इसलिए आर बराबर कितना आ गया? 21। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तब आगे बढ़े ना। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का? बताइए 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। तो देखिए 3 है तो 3 पाई का मान कितना है? 22 बटा और आर का मान हम लोगों को कितना आ गया? 21 गुणे 21। चलिए बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत कुछ? अब देखते हैं 7 से कट 17 का 21 कट गया। अब क्या करेंगे? 22 तिया 66 और 21 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 63। अब हम कार्य कर देंगे 63 में 66 से गुणा कर देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? कितना गुणा करने पड़ रहा है? 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके पहले क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलिए बताइए यहाँ पर किसी को कुछ दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको आप बता। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर कितना? 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात 9 अनुपात कितना है? 16। तो इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? ठीक ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। तो बोल रहा है कि समान ऊंचाई यानी बेलन। देखिए समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों। सम मीन्स बराबर, बेलन क्या कहते हैं? ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी ऊंचाई 2 गो बेलन है जिसकी ऊंचाई का है बराबर है। समान मतलब बराबर। इन दोनों बेलनों की ऊंचाई का है बराबर है। तो देखिए इस सवाल ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों में दे सकता है। तो हम इसको 2 तरीका से बताएंगे। एगो लॉन्ग मेथड है एगो शॉर्ट मेथड। ठीक ना। हालांकि जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो शॉर्ट मेथड में मतलब कि ज्यादा कुछ छप छपाई करने को लिखिएगा आंसर आपके हाथ में रहेगा। ठीक ना। अब देखिए पहले इसको लॉन्ग मेथड से समझते हैं।
तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में का समान ऊंचाई वाले दो समबेलन यानी दो गो बेलन है, तो मान लीजिए कि कह सकते हैं कि पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन, और कह रहा है कि दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात मिस होता है बटा, अनुपात मिस का होता है बटा, ठीक ना, बटा दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन, ठीक। तो बताइए पहले बेलन का आयतन यानी बेलन कोई भी सूत्र तय के न रहेगा जी, तो बताइए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको R1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए H1, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको R2 और इसको क्या कर दीजिए H2, बस समझ में है ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, कह रहे कि पहले बेलन का आयतन का पहले बेलन का आयतन क्या दे दिया है 9 और दूसरे बेलन का आयतन हम लिख सकते हैं 9/16 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से पाई क्या हो गया, और देखिए कह रहे कि समान ऊंचाई यानी कहने का मतलब जो दोनों बेलन है उसका ऊंचाई भी आपस में क्या है बराबर है ना जी। तो माने कि H1 जितना है उतना क्या है H2, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि समान ऊंचाई, तो H1 से जब H2 का हो जाएगा तो क्या बच गया R1 स्क्वायर बटा में R2, देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर इस तरह हम कर सकते हैं, देखिए R1 पे स्क्वायर तो R2 पे, इसको टोटल में कर दिए। अब देखिए इधर स्क्वायर 9 किसका होता है बताइए तो 3 बटा में 16 4 हो गया जी, इधर हो गया R1 बटा R2 का हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया स्क्वायर से स्क्वायर, दिक्कत कुछ हो। अब देखते हैं, अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कहने का मतलब ये कि 3/4 और R1 बटा R2, R1 का मान कितना आ गया और R2 का मान। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है बताइए तो, अब क्वेश्चन में हमसे ये बात पूछ रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, काथी का अनुपात वक्र पृष्ठ। बताइए पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक ना, अनुपात क्या पूछ रहा है दूसरे बेलन का पूछ रहा है ना, अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। देखिए ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में जी कि पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और मतलब दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं पहले बेलन का वक्र पृष्ठ अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। अब देखिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा बताइए 2πRh होता है ना जी, अनुपात दूसरे बेलन का भी तो यही नहीं होगा जी 2πRh, इसको R1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए R2, ठीक ना। अब देखिए अनुपात में बटा होता है, ठीक ना, अनुपात में भी इधर का उधर का आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए 2π से 2π क्या हो गया R1 का मान कितना है बताइए तो, R1 का मान कितना है 3 अनुपात। अब देखिए H से भी H कट जाएगा, H1 H2 जो है ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैसे कि बोला है कि ऊंचाई क्या है समान है। अब देखिए 3 बच गया, इधर का बच गया R1 का मान कितना दे दिया है 3 और R2 का मान क्या दे दिया है 4, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 3:4, यानी उन बेलनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 3:4। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को शॉर्टकट भी मिल गया होगा, याद रखिएगा कि बड़ा अगर 2 नंबर में दे दिया तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, यदि ऑब्जेक्टिव देगा तो ऐसे कभी भूल से भी मत बनेगा, इसकी ज्यादा समय ले लेगा, ठीक ना, और नंबर आके मिलेगा कि। तो इसका शॉर्टकट उपाय है कि जब भी समान ऊंचाई हो, क्या रहे समान ऊंचाई रहे, जब क्या रहे समान ऊंचाई रहे, ठीक ना, और उनके बेलनों के आयतनों का अनुपात जो दे दिया हो, ऊंचाई समान हो और बेलन का दे दिया हो, और काथी का निकाले वक्र पृष्ठ का पूछे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो जो 9 है डायरेक्ट आंसर देखिए 9 का स्क्वायर किसका 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 16 4, यही आपका क्या हो गया आंसर, डायरेक्ट आंसर इस तरह बनाना है। कब जब ऊंचाई समान रहे और उनके क्षेत्रफल आयतन का अनुपात दे दिया हो और काथी का अनुपात पूछे वक्र पृष्ठ का, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 9:16 न देके आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि बताइए 100 अनुपात हो गया 64, 100 अनुपात 64, और पूछ दिया कि बताइए इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्या कहेगा 10:8, 10 अनुपात। तो आपको आंसर में कभी कभी इसको शॉर्ट रूप देते हैं, मतलब कहते हैं कि कटने लगा तो क्या कर देते हैं कटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 5 10, 2 चौका यानी 5:4,
बात समझ में आया? अच्छा बताइए तो अगर आप दे दे कि 16:25 तब इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, बताइए तो वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा 4:5। अब इस टाइप का सवाल डायरेक्ट कैसे किया जाता है समझ में आया? अगर इसको बड़ा विधि से करेंगे तो ऐसे करेंगे और शॉर्टकट में करेंगे तो कैसे करेंगे समझ में आया? किसी को दिक्कत कुछ हो तो चलिए इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आज का कितना है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक धातु का घन, धातु का है एगो घन, धातु का है एक ठो कह रहा है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या है? तो देखिए सबसे पहले ये तो बात देखिए कि जो घन का भुजा है वो सेंटीमीटर में दिया है और ये जो तार का जो लंबाई व्यास है जो काथी में दिया है mm में दिया है, ठीक ना। तो पहले कोशिश करेंगे कि उसको mm जो है उसको काथी में बदल दें सेंटीमीटर, और कोई भी चीज़ यदि mm में रहता है तो उसको सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 10 से भाग, कितना से भाग 10 से भाग। तो चलिए पहले समझिए, पहले क्वेश्चन आंसर समझिए। करे कि धातु का एक घन है, एक का है घन है और घन की भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया गया। अच्छा बताइए घन है और घन को अब काथी में बदल दिया गया तार में, घन को काथी में बदल गया तार में। तो घन को जब तार में बदला गया तो हम इस तरह कह सकते हैं कि घन का आयतन बराबर तार का आयतन, कह सकते हैं ना जी कि घन का आयतन बराबर तार, कैसे घने को तार में बदला गया है जी, तो घन का आयतन बराबर काथी का आयतन तार का आयतन। तो हमें काथी का मान निकला है तार की लंबाई, तार की। और तार कैसा होता है, तार की आकृति कैसे, बेलन के आकार की। तार का कैसा सूत्र होता है, बात सुन में रहा ना। तो देखिए सबसे पहले घन का भुजा दे दिया, घन का भुजा यानी घन का भुजा दे दिया कितना 1 सेंटीमीटर दे दिया ना जी। और फिर कह रहा है कि तार का व्यास, तार का व्यास, तार का व्यास कितना है बताइए तो 4 mm, 4 mm है। तो व्यास माने डी, व्यास माने क्या चीज डी, तो हमें डी से काम है कि आर से काम है, तो आर बराबर क्या होता है d/2 यानी 4/2, 2 दूनी का यानी हमारा आर का मान क्या आ गया 2 mm, आर का मान कितना गया, बात समझ में आया ना। तो अब देखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं घन का आयतन, घन का आयतन बराबर तार का आयतन लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए कि बेलनाकार तार का आयतन, यानी जब भी तार के बात करेगा तो तार कैसा होता है जी बेलनाकार तार का आयतन लिख सकता है जी। तो बताइए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है सूत्र भुजा क्यू बराबर तार यानी बेलनाकार तार का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है जी πr² h, πr²। भुजा क्यू यानी एक का क्यू कर सकते हैं बराबर पाई का मान क्या होता है 22/7। अच्छा हालांकि पाई का मान पाई में कि शायद आंसर इसका ऑप्शन वाला में पाई का मान दे रहा है, ठीक ना। तो पाई ज्यों का त्यों। आर देखिए आर, आर का मान कितना है 2 mm, क्या है 2 mm, लेकिन आर का मान mm में है, यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या लिख देंगे 2/10 सेंटीमीटर। mm से जब सेंटीमीटर आए तो 10 से क्या दिया जाता है भाग दिया जाता है, ठीक। तो हमें आर के जगह पे हम क्या लिख देंगे 2/10, और ये कितने बार लिखेंगे जैसे कि आर का है स्क्वायर, और कह रहा है कि तार की लंबाई, जो लंबाई होगा वही ई का होता है h, वही का है h, यानी वही लंबाई जो होगा वो क्या होगा h, यानी हमें किसका मान निकालना है h का। बात समझ में आया, बोलिए। देखिए 2 5 हो गया जी। अब देखिए 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, अब इसमें पाई में h से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पाई h हो जाएगा, अब बटा में 25। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, तो 25 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बराबर पाई h। हमें h का मान निकालना है ना, इसलिए h बराबर 25/पाई। जिस चीज का मान निकालना होता है जो उसके साथ रहता है वो कहाँ आ जाता है बटा में आ जाता है ना जी। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए बताइए किसी को दिक्कत, क्लियर है सबको। चलिए इसको उतार। आज का क्वेश्चन नंबर कितना जी है 4, क्वेश्चन नंबर कितना 4। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार का है समान। देखिए इसका माने आधार का होता है। देखिए बेलन कहेगा या क्या कहे शंकु, बेलन हो या का हो शंकु हो,
यदि उसके आधार का बात करें, क्या बात करें, बेलन हो या का हो शंकु, यदि इसके आधार का बात करें तो बेलन शंकु के आधार जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन हो या का हो शंकु, उसका आधार क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए तो एक बेलन और शंकु के आधार का है समान है, तो बेलन या शंकु का आधार का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों का है आपस में समान है, समान मतलब क्या है बराबर है। फिर कहता है इनकी ऊंचाइयां भी क्या है समान है, और इसकी जो इन दोनों की जो ऊंचाइयां भी है वो क्या है बराबर, समान यानी बराबर है। अब देखिए तो क्वेश्चन होगा उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए उनका आयतनों का अनुपात पूछ रहा है ना, तो क्या लिख देंगे हम कि एक बेलन का आयतन, बेलन का अनुपात, किसका अनुपात पूछ रहे हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, समझ में आई। तो देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए तो पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का अनुपात आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता है ना जी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन और शंकु के आधार क्या है समान है, यानी जो बेलन का जो पाई आर स्क्वायर आधार है और ये जो शंकु का पाई आर स्क्वायर आधार है, ये दोनों आपस में क्या है समान है। तो बताइए कट जाता है कि नहीं कट जाता है, बोलिए। और फिर आगे बढ़े कि ऊंचाइयां भी क्या है समान है, यानी इसका एच और इसका भी एच का है समान है, समान तो कट गया। तो अब बताइए 1/3 है अनुपात, इधर कुछ बचा जी 1 बचा, लेकिन देखिए 1/3 अनुपात में बटा ही होता है जी, हम लोग बटा का तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो देखिए 3 का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा, अनुपात यहाँ का बच गया 1। अनुपात में ये नियम हो सकता है, अगर आपसे कोई बोले कि 4:1:4, तो हम 4 को यहाँ ला सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 4 चौका 16:1 की हो सकता है। तो उसी तरह 3 को के अनुपात किधर ले दिए, तो ये 3 हो गया अनुपात है, तो यहाँ पर क्या बच गया है हमारा आंसर क्या होगा 3:1। चलिए बोलिए किसी को दिक्कत कुछ हो, चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या का कर दी जाती है आधी कर, यदि किसी गोले की त्रिज्या का कर दी जाती है आधी कर दी जाती है, तो मूल गोला का आयतन एवं नया गोला का आयतन का अनुपात क्या, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या का कर दी जाती है आधी, तो मूल गोला का आयतन और नया गोला का आयतन क्या होगा, ये ना पूछ रहा है जी। तो बताइए गोला कोई भी हो कैसा भी रहे उसका आयतन का सूत्र तो एक ही होता है। तो बताइए 2 गो आयतन लेना है हमें, 2 गो गोला का, तो एक को पहले बताइए पहले गोला का आयतन हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर, अनुपात कर रहा है तो अनुपात, इसका भी तो वही ना होगा जी 4/3 पाई आर क्यू, हो गया जी। अब बताइए यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन का है 4/3 पाई 4/3 का हो गया, इसको R1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए R1। तो देखिए ये तो बात क्लियर हो गया। तो अब देखिए कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या क्या कर जाती है आधी कर दी जाती है, तो मूल गोला का है, तो जो पहले गोला है और इसको क्या है नया गोला, ये हो गया आपका मूल गोला, यानी पहले मूल गोला है तो पहले मूल गोला अनुपात कौन गोला जी नया गोला, ठीक। देखिए मूल गोला का आयतन का सूत्र होगा ये नया गोला का आयतन का सूत्र, यही ना अनुपात कह रहा है जी। अब देखिए दोनों का आयतन का सूत्र तो यही होता है, तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया। अब बताइए आर कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, तो बताइए कोई भी त्रिज्या मानिए, कितना भी त्रिज्या मानिए, बताइए त्रिज्या कितना माना जाए, त्रिज्या कितना माना जाए 2 का त्रिज्या माना जाए 2। चलिए तो R1 2 मान लीजिए, तो क्यू कर है तो 2 का क्यू कर देंगे, अनुपात है तो अनुपात। R2 कितना हो जाएगा बताइए, तो कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या कितना कर दीजिए आधा, तो मतलब कि 2 है तो 2 का आधा क्या होगा बताइए, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, तो हम लोग का जो नया त्रिज्या होगा हो जाएगा 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। दिक्कत किसी को, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी के 4 दूनी 8 अनुपात 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन यही ना कर रहा है जी कि मूल गोला का आयतन और नया गोला का आयतन का अनुपात क्या हो, हाँ समझ में आई। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोगों का क्या है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी 2 गो बेलन है, बेलन कितना है 2 गो, और उनका त्रिज्या का अनुपात दे दिया, यानी मान लीजिए कि ये हो गया आपका R1
और ये क्या हो गया R2, ठीक। तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात T हो गया आपका H1 और ये क्या हो गया H2। तो क्या बोल रहा है कि उनके आयतन का अनुपात, उनके कथी का अनुपात, हम लोग लिख सकते हैं कि पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में जी, दूसरे बेलन का ठीक। तो बताइए पहले बेलन का आयतन, कोई भी सूत्र तय क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात इसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 इसको H1 R2 H2। देखिए पाई से पाई क्या हो गया, R1 का मान कितना दिया है 1, हाँ इंटू H1 का मान कितना दिया है 5, अनुपात R2 का मान, देखिए स्क्वायर कर रहा है ना जी R1 का, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए R1 का स्क्वायर दिए स्क्वायर और H1 है कितना 5। देखिए R2 स्क्वायर, R2 कितना है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, H2 कितना है जी 3, ठीक। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 2 2 निका अचरती है, यानी हमारा ये अनुपात आ गया 5:12। दिक्कत कुछ हो, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर कितना 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के, 12 सेंटीमीटर व्यास को काथी से सूचित करते हैं डी से, यानी डी कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। बताइए तो हमें डी से काम रहता है कि आर से, तो आर इसका निकालेंगे तो कितना देगा देता 6 सेंटीमीटर हो गया, आर का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि एक गोला द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो गोला द्वारा विस्थापित हुआ तो गोले का आयतन सीधे निकाल देंगे जी। तो बताइए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है बताइए तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ना। तो देखिए 4/3 है तो क्या लिख दिए 4/3, पाई में आंसर दे रहा है तो पाई जो का आर का मान क्या हो गया 6 गुणे 6, इसकी आर का मान 6 है और 6 कितने बार लिखना है 3 बार, ठीक ना। देखिए 3 दूनी का 6, 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, अच्छा 6 का 36 और ये पाई है तो पाई, और फिर आगे गुणा करेंगे तो 6 8 48 और 3 का 24 4 28, यानी 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना 8। देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, यानी कितने सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को क्या किया जाता है काट दिया जाता है, और उसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से काट के 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि पहले हम क्या करेंगे, बड़ा 5 है कि बड़ा 1 है, कितना है 5 है ना जी। तो हम जब भी कोई घन पूछे, चाहे ईंटा वाला कितना ईंट होगा, कितना भुजा होगा, कितना मतलब कितना घन होगा, ये सब कितना मतलब कि नंबर पूछे, तो ऐसा किया जाता है कि पहले वाला का आयतन अब बटा में दूसरे वाले का आयतन, देख सकते हैं ना। तो बोलिए लिखेंगे हम बनाए गए घनों की संख्या बराबर, मतलब ये क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पहले घन का आयतन बटा में बोलिए दूसरे घन का आयतन हो जाएगा। तो बोलिए पहले घन का आयतन, मतलब घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। तो बताइए पहले घन का भुजा कितना है 5, तो 5 का क्यू का मतलब कि 5 कितने बार जी 3 बार, 5 का क्यू का मतलब 5 कितने बार। फिर बोला कि दूसरे घन का आयतन, दूसरा घन का भुजा कितना है 1, यानी 1 कितने बार बताइए 3 बार हो गया, 5 5 25 5 और कितना भी 1 हो, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, और 1 से भागा दीजिएगा 125 में क्या हो गया आपका
125, यही आपका क्या हो गया। चलिए किसी को दिक्कत कुछ हो, चलिए उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर कितना 9, क्वेश्चन नंबर कितना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास, यानी अंदर का व्यास और बाहर का व्यास कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा बाहर का व्यास भी अधिक होगा तो उसका त्रिज्या भी क्या होगा, अधिक होगा। बात सुनो, तो जो अधिक होता है उसको R1 मानते हैं, जो कम होता है उसको क्या मानते हैं, R2। तो जब व्यास 2 है यानी D1 है आपका, अधिक कितना है 8 सेंटीमीटर, तो बताइए R1 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि D2 आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, तो बताइए R2 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये बात हम किसके लिए किए, खोखले गोले के लिए। किसके लिए बात किए जी, खोखले गोले के लिए, ठीक ना। अब कह रहा है कि एक खोखले गोले का आंतरिक व्यास तथा बाह्य व्यास क्रमशः इतना है, तो खोखले गोले का आर हम लोग निकाल लिए, ठीक ना। इससे गलाकर 8 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया जाता है, यानी शंकु का व्यास, शंकु का डी कितना है जी, 8 सेंटीमीटर। इसका आर कितना हो जाएगा बताइए, 4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि इस गोले को गला दिया जाता है, गोले को गलाकर क्या बनाया जाता है, शंकु। तो हम कह सकते हैं ना कि गोले का आयतन और शंकु का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना। तो खोखले गोले का आयतन क्या लिख सकते हैं हम, खोखले गोले का चीज आयतन बराबर का चीज का आयतन, शंकु का देख सकते हैं जी। तो बताइए खोखले गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R1 RQ माइनस R2 का क्यू। बात समझ में आया ना, 4/3 पाई R1 का क्यू माइनस R2 का क्यू। अब बराबर बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R²H। किसी को दिक्कत कुछ हो, समझ में आई लाइट सबको, कि फिर से एक बार क्लियर है सबको। अब देखिए 3 से 3 का हो गया, कट गया। चलिए पाई से पाई ई भी क्या हो गया, कट गया ना। अब रखते हैं 4 है तो 4, R1 का मान कितना है जी, 4, तो 4 का क्यू लिख सकते हैं, माइनस 2 का क्यू बराबर R² है ना जी, R का मान कितना है, यानी 4 × 4 और गुणे H का मान हमें इसका निकालना है, पहले कि शंकु का H, यानी शंकु वाला भाग यही ना जी, यानी इस 4 का मान निकालना। देखिए ये 4 से 4 का हो गया, 4 से 4 का होगा, ये कट गया जी। बोलिए 4 का क्यू किया तो 4 चौका 16, 16 चौका माइनस 8 बराबर क्या हो गया, 4H हो गया। 64 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 56 बराबर 4H। इसलिए हम H का मान निकालना है जी, 56/4, 14 चौका 56, यानी बताइए H का मान हमारा कितना गया, 14 सेंटीमीटर। चलो किसी को दिक्कत कुछ हो, ये सबको समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से समझिए इसको। देखिए खोखले गोले का आंतरिक व्यास, यानी एक बाहरी व्यास दिया है, क्या दिया है, आंतरिक व्यास। तो जो बाहर का व्यास होगा वो अधिक होगा तो उसको D1 मानते हैं, और जो अंदर का व्यास होगा कम होगा तो उसको क्या मानते हैं, D2। देखिए D1 8 तो R1 कितना हो गया, D2 4 तो R2 कितना होगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को। फिर आगे बोल रहा है कि इसे गला कर क्या करे, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले का बनाया शंकु, तो शंकु का D कितना दे दिया 8, तो इसका R का हो गया 4। समझ में आया। अब देखिए तो हम कह सकते हैं कि जब खोखले गोले को गलाकर शंकु बनाया गया है तो खोखले गोले का जितना आयतन होगा उतना शंकु का आयतन होगा। तो हम लिख सकते हैं खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ये खोखले गोले का आयतन का सूत्र हो गया, और ये कथी का सूत्र हो गया, शंकु के आयतन का। अब देखिए 3 से 3 का हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा 4। R1 का मान कितना है 4, 4 का क्यू की है माइनस है, तो R2 का मान क्या दिया है 2, 2 का क्यू कर दिए। अब देखिए अब हम 4 से 4 का कर दिए, कट कर दिए, तो क्या बचा R² बचा है ना जी। तो R इसका कितना है 4, तो 2 से 4 लिखे थे, तो 4 से 4 का हो गया, तो 4 का क्यू 64 माइनस 2 का क्यू 8, ये 4H हो गया। अब देखिए 64 में से 8 का कितना बराबर 4H, इसलिए H बराबर 56। अब क्लियर हुआ। चलिए
इसको छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 10। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात। ठीक ना। तो बताइए यदि हम बात करते हैं 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त, ठीक ना, और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का बात करें ना, करेंगे कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अनुपात निकालना है जी किसका, सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो बताइए बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। अनुपात इसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना जी, सतह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया। अब देखिए इसका r कितना दिया है 80 प्लस h का मान कितना दिया, ऊंचाई देखिए 20 दिया ना जी। अनुपात इधर का बचा केवल h, यानी कितना बचा 20। h का मान कितना दिया है 20, 80 20 अनुपात 20 हो गया जी। 20 5 इधर कितना बच गया 1, यानी 5 अनुपात 1 हमारा हुआ आंसर।